एक चीज़ है जिस पे हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते, वो है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई डिफ़िकल्ट पर्सन ज़रूर होता है। चाहे वो ऑफ़िस में हो, घर में हो, किसी फैमिली फंक्शन में टकरा जाए, कहीं न कहीं वो बंदा मिल जाता है जो डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उनसे निपटना ही मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से हम उस चीज़ को ही अवॉइड करते हैं, ऑफ़िस जाना अवॉइड करते हैं, यार फिर मिल जाएगा। बॉस ही अगर किसी का ऐसा हो, या फिर फैमिली रिलेटिव्स ऐसे हैं तो फैमिली फंक्शन में जाने का मन नहीं करता, फिर सवाल पूछेगा या फिर कुछ भी डिफ़िकल्ट, फिर लड़ाई हो जाएगी ये वो। तो ऐसा लगता है कि हर टाइम हम एक बैटल ग्राउंड में जा रहे हैं, मतलब एक युद्ध भूमि में जा रहे हैं जहाँ पे हर तरफ से बुलेट्स और बॉम्ब्स ऐसे गिर रहे हैं। जब आपको उस हॉस्टाइल टेरिटरी में, दुश्मन की भूमि में जब आपको जाना ही है, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इस वीडियो से सीखेंगे। सबसे पहली बात हम सोचेंगे हम उन लोगों से अवॉइड करें मिलना ही, मीटिंग ही अवॉइड कर देते हैं, तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो शायद हम बच जाएंगे। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे वो कहावत होती है ना कि बिल्ली को देख के कबूतर ने आँख बंद कर ली, कुछ ऐसा ही हो गया ये। देखो अब हाँ, हम भाग तो सकते हैं लेकिन हमेशा तो नहीं भाग सकते ना, मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा ना, तो क्यों नहीं अभी हैंडल करना सीख लें इन डिफ़िकल्ट पीपल को, अभी सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने ओपिनियन का हक होता है। जैसे मेरा किसी चीज़ को लेके कोई ओपिनियन है, तो किसी और का भी किसी चीज़ को लेके कोई ओपिनियन हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा ओपिनियन एक चीज़ को लेके सेम हो। इसको कहते हैं सेम माइंडेडनेस। में ज़रूरी नहीं है ना सबके दिमाग एक तरह चलें, किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है, किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो अगर हम दो लोग सेम माइंडेड नहीं हैं, तो क्यों हम कोशिश करें उनको कन्विंस करने की, क्यों हम कोशिश करें उनको चेंज करने की, क्यों ना हम उनको ऐसे ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन को मैंने इस तरह देखा लेकिन इन्होंने इस तरह देखा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आपको ये चाहना छोड़ना होगा कि वो आपकी तरह बने, मतलब सेम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको उनके साथ हर एक कन्वर्सेशन बैटल नहीं लगेगी, कोई लड़ाई नहीं लगेगी, क्योंकि ठीक है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेफ़्ट है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ही सही हूँ, ज़रूरी नहीं है यही सही है, दोनों सही हो सकते हैं। तो राइट और रॉन्ग का जो डिसीजन है ना, इसको लेना छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, आप उनको अपने से अपोजिट नहीं समझोगे, तो ऑब्वियसली बैटल ग्राउंड भी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, मतलब कैसा युद्ध, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों सही है, ठीक है चलो। क्योंकि इससे ना कोई बैकफायर होगा, ना आपको किसी को चेंज करना, कन्विंस करना, ना मेहनत लग रही है, कुछ नहीं, ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अलग है, सिंपल। सेकंड मेरी तरफ से पॉइंट है कि आप रिएक्ट करने से पहले एक बार सोचना शुरू करें। देखो दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ, जितनी भी फाइट्स, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम सुनते नहीं हैं कि कहना क्या चाह रहा है सामने वाला, और सुन भी लेते हैं तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। इनफैक्ट हमने जो वर्ड्स सुने उनके मीनिंग हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका मीनिंग क्या है। वर्ड्स सुने या तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे इमोशनल, इम्पल्सिव, मतलब तुरंत जो रिएक्शन देते हैं ना, या तो वो लड़ाई में बदलता है, या फिर दूसरी बात है हम वर्ड्स सुन के उनको समझने की बजाय उनका काउंटर ढूंढने लगते हैं। कोई अपना ओपिनियन रखना है तो आप तुरंत उसका काउंटर क्यों ढूंढ रहे हो, मतलब पहले आप उसकी बात को सुनो, कहना क्या चाह रहा है, पूरी बात सुनो, समझो कि वो क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, और फिर आप उसका एक जवाब दो, है ना। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये बस एक प्रैक्टिस की बात है। आपको लग रहा है कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो कह के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सुनो, समझो, फिर रिएक्ट करो। रिएक्शन अगर आप सुनते ही रिएक्ट करोगे ना, कभी भी आपका रिएक्शन सही नहीं होगा, क्योंकि वो जो हम सुनते ही रिएक्ट कर जाते हैं ना, वो लोअर ब्रेन का फंक्शन होता है, जो कि एक एनिमल ब्रेन होता है। वो मोस्टली इम्पल्सिव, इमोशनल ऐसा ही होता है, वो कभी भी लॉजिकल आपको सलाह नहीं देता। लेकिन इसी सिचुएशन को अगर आप सुन के उसको एनालाइज़ करोगे, एनालाइज़ करने का काम होता है हायर ब्रेन का, जो ह्यूमन्स में होता है सिर्फ और सिर्फ। आप ह्यूमन हो तो आपको अपना हायर ब्रेन यूज़ करना चाहिए ना, आप उसका लॉजिक ढूंढो, एनालाइज़ करो ये सिचुएशन, ये मतलब इस बंदे को क्या बुरा लग रहा है, कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, तब आप उस पर रिएक्ट करोगे, ठीक है ऐसा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी का ओपिनियन ले भी रहे हो ना, तो आप अच्छे से सुनो, रियली लिसन टू इट। कि काउंटर ढूंढने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और अगर हाँ आप उसको कंसीडर करोगे, सामने वाले की पूरी बात सुनोगे ना, तो चांसेस है कि आपकी भी पूरी बात सुनी जाएगी सामने वाले जो है, चांसेस है। कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट होते हैं जो ऐसा नहीं करेंगे, बट स्टिल हमें तो अपनी आदत डालनी है ना। इससे क्या होगा कि आपका और सामने वाले का रिलेशन अगर अच्छा हो सकता है तो हाँ वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरी बात मेरी तरफ से ये है कि कई बार हम ऐसा एक्ट करते हैं कि ओके आई फील नॉर्मल, मतलब हमें अगर किसी चीज़ का बुरा भी लग रहा है लेकिन हम फिर भी एक्ट करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ नो। बी नेचुरल, बी योर सेल्फ, मतलब आप जो हो आप वही रहो। आप ऐसा एक्ट मत करो कि आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि प्रिटेंड करना, अपने ऊपर एक मुखौटा लगाना बहुत मुश्किल है, आप ज़्यादा देर तक उसको नहीं रख सकते, आपका दम घुटेगा, है ना। और स्पेशली अगर कोई ऐसा है जो दिन रात आपके साथ है, मे बी आपका पार्टनर ही डिफ़िकल्ट हो, होता है कई बार, या फिर आपका सिबलिंग डिफ़िकल्ट हो, या फिर आपको पूरा दिन ऑफिस में काम करना है, आपका बॉस डिफ़िकल्ट है, कब तक आप अपने आप को छुपाएंगे, कब तक आप अपने आप को ढक कर रखेंगे, नहीं रख सकते ना। यू कैन नॉट प्रिटेंड कि मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा,
तो यू हैव टू बी नेचुरल, यू हैव टू बी योरसेल्फ। अगर आप कोशिश भी करेंगे ना उस चीज़ को ढकने की, छुपाने की, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, ऐसे लाइन लगती जाएगी, आप खुद ही एक बर्डन फील करेंगे। इससे क्या होता है कि हम इमोशनली इनस्टेबल फील करते हैं। अगर हम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो आप मास्क लगा के रखोगे तो आप यू कैन नॉट बी नेचुरल। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, तो आप इस चीज़ को ठीक कैसे करोगे? मतलब आप कैसे सीखोगे कि आपको डिफ़िकल्ट लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको हैंडल करना है? अगर आप खुद पे ही रिलाई नहीं कर पा रहे, खुद पे ही भरोसा नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे सामने वाले के साथ अपना रिलेशन ठीक कर सकते हो, कैसे उनको हैंडल करोगे? इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देती हूँ, आपको अपना स्टैंड लेना है, फर्म रहना है। अब स्टैंड लेना और रिजिड होना में डिफरेंस है। स्टैंड लेना इज़ आपको अपना ओपिनियन मैटर करता है, आप किसी और की खुशी के लिए खुद को दबा नहीं रहे। रिजिड होना इज़ आप अपने अलावा किसी को नहीं मानते, मतलब मैं ही सही हूँ और कोई नहीं सही हो सकता। आपको ऐसा नहीं होना, बट हाँ खुद को तो मानो एटलीस्ट कि हाँ मैं भी तो ठीक हूँ, मैं ठीक सोच सकता हूँ, मैं ठीक सोच रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है मुझे उनके हाँ में हाँ मिलानी है। आई हैव टू बी नेचुरल, आई हैव टू बी माई सेल्फ। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी ना। अगर आप चाहते हो कि आपका ओपिनियन कोई सुने, कोई समझे और उसको काउंट करे कि हाँ सही बोल रहे हैं, आपको भी तो लोगों को सुनना होगा, उन्हें समझना होगा और बताना होगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, इनका भी ओपिनियन अलग है लेकिन हाँ सही है एक तरह से। अगर आप किसी चीज़ के जेन्युइनली, ऊपर से नहीं, जेन्युइनली अगर आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, किसी अच्छी चीज़ को, एक ही चीज़ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ डिफ़िकल्ट लोगों के साथ डील करना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब आप उनका ओपिनियन कंसीडर करो, वो आपका ओपिनियन कंसीडर करेंगे। दिस इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, दिस इज़ समथिंग वेरी नेचुरल। तो आप उनको एक्सेप्ट करना शुरू करो, वो आपको एक्सेप्ट करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे। पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं ना, जैसे रिस्पेक्ट है, प्यार है, ये जो होते हैं ना, ये बाउंस बैक करते हैं। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं झुक जाएंगे, पिघल जाएंगे कि हाँ यार ये रिस्पेक्ट दे रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। इन चीज़ों को फोर्स तो बिल्कुल नहीं करना पड़ता, ये अपने आप होती है ये चीज़ें। तो आप एक बार ट्राई करके देखो, आप खुद देखोगे इसका रिजल्ट। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि आपको एक चीज़ तो आपने बहुत सुनी होगी ना कि थोथा चना बाजे घना। मतलब जिस इंसान को कम इन्फॉर्मेशन होती है, जो बर्तन खाली होता है वो ज़्यादा शोर करता है, राइट? आपका बर्तन तो भरा हुआ है ना, तो जितना इंसान का दिमाग बंद होता है उतना ही वो मुंह ज़्यादा चलाता है। आई होप आपको इस कैटेगरी में तो आना नहीं है, तो लेट्स रिवर्स इट, आप मुंह कम चलाएं और दिमाग ज़्यादा खोलें। ये ज़्यादा प्रेफरेबल है आई गेस, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा रियलाइज़ किया है, जो लोग कम बोलते हैं लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव वर्ड्स एक बार में बोल देते हैं वो। सो बेसिकली द थिंग इज़, अगर आप चाहते हो कि आपका ओपिनियन मैटर करे, कोई आपको सुने, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर टाइम बोलते रहोगे कच कच करके तो कोई नहीं सुनेगा, है ना? सो टू बी वाइज एंड टू पोर्ट्रे योर सेल्फ वाइज, खुद को समझदार इंसान दिखाने के लिए आपको ऐसा करना होगा कि आपको हर टाइम पे बिना मांगे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस साइलेंस, हर टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हो आपका ओपिनियन कोई वेल रिसीव करे, इवन वो डिफ़िकल्ट आदमी क्यों ना हो, तो आपको हर टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं है। धोता चना बाजे घना। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि खाली बर्तन ज़्यादा बचता है और मैं एक एम्प्टी वेसल बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी इस पूरी बात को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है, द मोर स्केर्स योर वर्ड्स आर द ग्रेटर योर वैल्यू। मतलब लिमिटेड शब्द आपके होते हैं ना, उतनी उनकी ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है। इस टॉपिक पे मेरा लास्ट सजेशन है कि ट्राई टू गेट अलॉन्ग। देखो, कोई भी अनप्लेजेंट अगर आपको इंसान लग रहा है, डिफ़िकल्ट इंसान लग रहा है, चाहे वो आपका बॉस है, आपका कलीग है, आपका क्लाइंट है, या फिर कोई वॉलंटियर है, या फिर आपका फैमिली मेम्बर है जो आपको फैमिली फंक्शंस में हर बार मिल जाता है, कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको ट्राई करना है उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। कहते हैं ना कि अपने दोस्तों को करीब रखना चाहिए लेकिन अपने दुश्मनों को ज़्यादा करीब रखना चाहिए। अगर आप उस डिफ़िकल्ट पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीज़ों को लेकर, मतलब वो किस तरह से सोचते हैं और उनका दिमाग कैसे चलता है। तो आपके लिए रिलेट करना बेटर होगा और वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे उसके बाद। तो दिस इज़ हाउ यू मेक लिविंग विद अ डिफ़िकल्ट पर्सन ईजी। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, डिफ़िकल्ट लोग इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब हाँ, आपको लग सकता है कि ये आपके लिए स्ट्रेस भरी सिचुएशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको स्ट्रेस से छाले ही लेने। स्टे काम, हो जाता है हैंडल। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, मैंने जो बताया आप वो करने की कोशिश करेंगे, आप डिफ़िकल्ट लोगों के साथ ईजीली आपस में मिक्स हो सकते हैं। ओके, वन लास्ट थिंग, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक देम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।